हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह तीसरा लेक्चर है क्लास 10th का मैथ का। इसमें क्या करने वाले हैं कि आज देखने वाले हैं भाज्य और अभाज्य संख्या को। तो चलो देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। देखना, भाज्य जो है और एक देखना है अभाज्य संख्या को। भाज्य संख्या किसे कहेंगे और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ये देखना है। तो देखें, तो हम लोग जानते हैं, प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं कि गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीक़ा से अगर काउंट करते जाएं, तो मान लो कोई भी चीज़ को काउंट करें, जैसे कोई भी वस्तु हो, तो वस्तु को हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीक़ा से गिनते गिनते अनंत तक गिन सकते हैं। तो ये सारी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है भाज्य और अभाज्य। तो देखें, अगर बोला जाए प्राकृत किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या अगर बोला जाए तो हम किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में याद रखें कि प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरीक़ा से बढ़ता जाएगा, और लास्ट वाली जो प्राकृत संख्या होगा वो हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि गिनती खत्म ही नहीं होता है। अगर बोला जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो हम 1 बोल देंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बाद वाली प्राकृत संख्या मालूम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है भाज्य और अभाज्य संख्या, इसका डेफिनेशन क्या बनता है। तो याद रखना है कि भाज्य और अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन बनेगा, तो सबसे पहले भाज्य का देखते हैं। भाज्य संख्या कहेंगे वैसी प्राकृत संख्याएं, लेकिन एक को छोड़कर, बात करना है भाज्य संख्या का, तो एक को छोड़कर वैसी प्राकृत संख्याएं जो 1 से भाग लग जाए और स्वयं से भाग लग जाए, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या से भी कट जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, नहीं तो कहलाएगा अभाज्य संख्या। देखते हैं यहाँ पर, बताएं भाज्य संख्या में क्या क्या बोला गया है। 1 से भाग लग जाए और स्वयं से भाग लग जाए। स्वयं मतलब खुद से, 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे और उसके अलावा कोई दूसरा से भाग लग जाए, तो उसे हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य किसे कहेंगे? 1 से और खुद से और उसके बाद कोई दूसरा प्राकृत संख्या से भाग लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि भाज्य संख्या। ठीक है, अगर भाग लग गया तो भाज्य। अब देखें अभाज्य किसे कहेंगे? 1 से और खुद से, खुद मतलब वही स्वयं, और उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं लगे, तो हम क्या कहेंगे? अभाज्य। दूसरा क्या? तो कोई दूसरा प्राकृत संख्या से नहीं लगे। ठीक है, तो बताना है, और हम जानते हैं कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या प्राकृत में ही चुनना है, लेकिन एक को छोड़कर। आप बताएं, यहाँ पे प्राकृत संख्या लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसी तरीका से आते रहेगा। अब यहाँ पे देखें कि बोला गया है कि भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? एक स्वयं और दूसरा, लेकिन एक को छोड़कर, एक को तो चुनना ही नहीं है। ठीक है, एक की बात ही नहीं करना है, चलो इसका बात ही नहीं करते। अब आता है 2 के बारे में जांचे तो भाज्य है। देखिए किस किस से भाग लगता है। पहला प्राकृत संख्या 1, 1 से भाग लगाएं, 1 दूना 2 हो जाता है। अब 2 से लगाते हैं, 2 दूना नहीं, 2 इकाई 2, तो ये भी कंप्लीट। 1 से भी भाग लगा, 2 से भी लगा। अब कोई दूसरा प्राकृत से देखते हैं, क्या 3 से भाग लगता है 2 में? तो नहीं लगता है, पूरी तरीका से नहीं करता है अच्छी तरीका से, तो ये भाज्य नहीं बन पाया। 1 से लगा ठीक है, 2 से लगा तो भी ठीक है, लेकिन दूसरा प्राकृत संख्या से भाग लगाएं तो नहीं लगा, तो ये जो संख्या है ये भाज्य नहीं होगा। अब 3 देखते हैं, 3 भाज्य है या नहीं है, बताएं। 1 से लगाएं ठीक है, 1 तिहाई 3, और 3 से लगाए, 3 इकाई 3, लग तो गया। लेकिन अब दूसरा प्राकृत संख्या से देखते हैं, तो 1 से लग गया, 2 से देखते हैं नहीं लगता है, 3 से तो लग ही जाता है, 4 से देखते हैं तो क्या होता है? भाग नहीं लगता है। तो इस तरीका से ये भी भाज्य नहीं बन पाया। अब इसे आए, 4 से क्या क्या चीज से भाग दे सकते हैं? 1 से भाग देंगे, 1 चौके 4। अब 4 से खुद से भाग देंगे, 4 इकाई 4, और बीच में 2 है, तो 2 से भाग लगा के देखते हैं, तो 2 से 4 करता है या नहीं? 2 का 2, 2 दूना 4,
इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर 2 से 4 कट जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब आते हैं 5। देखें 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा, उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं करता है, 3 से नहीं, 4 से नहीं, तो ये भी भाज्य नहीं हो पाया। अब आ जाए 6 को जांचते हैं। तो 1 से कटेगा, 1 6 का 6, फिर 6 से काटेंगे, 6 का ही 6 कट गया, 1 और 6 से, तो 6 जो है 1 से भाग लगाएं तो भी लग गया, 6 से लगाएं तो भी लग गया। अब 2 से लगाते हैं, दुक्का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2 से भी लग जाता है। 3 से भाग लगाते हैं, 1 3 का ही 3, 3 दूना 6, तो बताएं ये देखिए 1 और 6 के अलावा कोई दूसरा से भी कट जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, तो ये भी भाज्य है। अब आए 7 को जांचें। 1 और 7 कोई दूसरा से नहीं करता है, तो ये भाज्य नहीं बन पाया। अब 8 के बारे में देखें। 1 8 2 से भी कट जाता है, 4 से भाग लगाएं तो भी कट जाता है, तो ये कौन सी संख्या हो गया, भाज्य। 9 के बारे में आ जाए। 9 क्या भाज्य संख्या है या नहीं है, इसका जांच करें। 1 से भाग लगाए 1 नमा 9, और 9 से भाग लगाए 9 इका ही 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 नमा 9 हो गया, 9 इकाई 9 हो गया, और 3 से भाग लगाते हैं 9 में, तो 3 से भी लग जाता है, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो 3 से लग जाता है, तो ये कौन सी संख्या हो गया, तो ये भी भाज्य है, इसे भी भाज्य बोलेंगे। 10 से आओ, 10 को देखते हैं। 1 से, 10 से, 2 से, 5 से, सब चीज से भाग लगता है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाता है, ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। अब आए 11 को देखें। 1 से लगता है, 11 से लगता है, उसके अलावा कोई दूसरी प्राकृतिक संख्या से नहीं लगता है, तो भाज्य नहीं हो पाया, इसे जांचे तो। 1 से, 12 से, 2 से, 3 से, 3 चौके 12, 4 से, 4 तिया 12, 6 से, 6 दूना 12, बहुत से लगता है, इसका मतलब ये भी भाज्य है। 13 बताएं, 1 से और 13 से भाज्य नहीं है। 14 बताएं, 1 से, 14 से, 2 से, 7 से, तो ये क्या हो जाता है, भाज्य। 15 बताएं, 3 से और 5 से भी लग जाता है एक्स्ट्रा में, तो ये भी भाज्य है। इसी तरीका से अगर किसी कोई प्राकृतिक संख्या हो, एक को छोड़कर बात करना है, एक को छोड़कर कोई भी प्राकृतिक संख्या है जो 1 से और खुद के अलावा कोई दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी भाग लग जाए, तो उसे हम कहेंगे भाज्य। तो बताएं यहाँ पे जो जो हम सही का निशान मारे हैं वो क्या होता है, भाज्य संख्याएं हैं। और बताएं कि भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि और आगे जाते चलेंगे भाज्य संख्या बहुत होगी। लेकिन याद रखना है कि अगर पूछे कोई सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कोई पूछे तो बताना है कि नहीं मालूम, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा, मालूम ही नहीं है। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी, जैसे 15, 14, 12, ठीक है, 10, 8, 6, 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो भाज्य संख्या में हमें समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना है पता ही नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। तो भाज्य संख्या देखते हैं, ये क्या है, 4 जो भाज्य है वो एक सम संख्या है, और 6 जो भाज्य है ये भी सम संख्या है, 8 जो भाज्य है ये भी सम संख्या है, और 9 जो भाग है ये विषम संख्या है। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये सम नहीं है, ये विषम है, ये 9 है। तो बताएं सबसे छोटी है ना विषम, यहाँ बताना है विषम भाज्य संख्या। अगर पूछा जाए विषम भाज्य संख्या क्या होगा, तो बताना है कि 9 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या समझ में आया, कितना होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बताना है 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना होता है, 9। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना होता है, 9। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो भाज्य संख्या हम फिर से देख लें, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से खुद के अलावा कोई दूसरा से भी कट जाए, लेकिन एक को छोड़कर। अब बताए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे और खुद से कटे और कोई दूसरा से ना कटे। देखे जैसे कि एक को छोड़कर ही बात करते, तो एक को नहीं गिनना है, 2 को आ जाए, 2 को बताए 1 से 2 से और उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं करता, तो ये कौन सी संख्या हो जाता है, ये होता है अभाज्य। इसे देखें 1 से 3 से दूसरा से नहीं कटा, ये भी अभाज्य। इसे आए 1 से 5 से दूसरा से नहीं कटा, ये भी अभाज्य। तो जो जो एक और खुद के अलावा दूसरा से ना कटे उसे अभाज्य कहते हैं। तो याद रखना
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभाज्य संख्या छोटी जो ये सम है या विषम? तो याद रखना है ये है सम, क्योंकि 2 से कट जाता है। अब बताएं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो याद रखना 3 होगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो बताना है 3 होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना? 2। और इस तरीका से यही सम विषम करके पूछते रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आ गया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसे पहचानना है। ठीक है, और अच्छा नॉलेज तब हो पाएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो थ्योरी रहा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10th में उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।